हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। अब तक के हमारे इस वीडियो सीरीज के सफर में हम थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं 11th की फिजिक्स के, और हम फिफ्थ चैप्टर को शुरू कर चुके थे जहां हमने थोड़ा बहुत इनर्शिया के बारे में और फोर्स के बारे में समझा। जिन लोगों ने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा जुकाम के कारण हालत टाइट है, मे भी थोड़ा वॉइस जो है वो क्लियर ना आ पाए उस कारण, बट जितनी हालत टाइट है उतना ही इंटरेस्टिंग आज का हमारा टॉपिक है। मुझे स्पेशली फिफ्थ चैप्टर का यानी जो लॉज ऑफ मोशन है उसका ये वाला जो सेक्शन है मुझे बहुत पसंद है। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हमारे आसपास के जितने भी कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें शायद हम कभी ऑब्जर्व भी नहीं करते, उन इंसिडेंट्स के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या एक रीजन है जिसके कारण वो हो रहे हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर, इस सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था और कुछ शॉर्ट वीडियोस के अंदर हमने एक दो ट्रिक्स देखी थी। अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये जो लाइन है एक्सटर्नल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मोशन में वो सिर्फ तभी रहेगी जब तक उसके ऊपर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। यानी कोई चीज अगर चलती जा रही है, जब तक आप उसके ब्रेक नहीं लगाओगे, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, वो मोशन में ही रहेगी, वो चलती रहेगी। अब इसके कॉन्ट्रडिक्शन में आप ये सोच सकते हो कि सर हमने साइकिल चलानी शुरू की, हमने पैडलिंग की, थोड़ी देर बाद में हमने पैडलिंग करनी छोड़ दी, पर साइकिल तो थोड़ी दूर जाके रुक गई, और आपने कहा था कि साइकिल तो चलती रहेगी बिकॉज साइकिल मोशन में थी, और हमने ब्रेक नहीं लगाए तो साइकिल तो उतनी स्पीड के साथ चलती रहनी चाहिए थी। फिर साइकिल क्यों रुकी? साइकिल रुकी क्योंकि वहां भी एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, साइकिल के टायर्स और सड़क के बीच में, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। बट एक्सटर्नल फोर्स लग ही रही है हर जगह पे, हर जगह पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। चाहे कोई ऑब्जेक्ट हवा में है जैसे प्लेन, तो प्लेन के ऊपर एयर फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स है, तभी वो चीज रुकेगी, अदरवाइज वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई चीज पड़ी है, जब तक मैं उसे धक्का देके उस जगह से हिलाऊंगा नहीं, वो कहीं नहीं हिलेगी, वो वहीं पड़ी रहेगी। सो सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट or motion state, it does not changes its state until unless external force is applied। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इसी लॉ के अंदर हम समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। ये हमें इनर्शिया की एक बेसिक डेफिनेशन देता है। इनर्शिया हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जहां हमने ये कहा था कि इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करती है। तो ये लॉ भी तो यही कह रहा है कि वो अपने अंदर चेंज ही होने देना चाहती। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो हम यहां इस लॉ से इनर्शिया को समझते हैं, और इनर्शिया को बेसिकली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है स्टैटिक इनर्शिया, डायनामिक इनर्शिया, एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीनों जो इनर्शिया है ये क्या है, और क्या क्या इनसे रिलेटेड कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स, कुछ डेली लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो हम हमारी नॉर्मल लाइफ में देखते तो हैं, पर हमने कभी उनके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक इनर्शिया, स्टैटिक का मतलब स्थिर
स्थिर जो चीज रुकी हुई है, जो चीज चल नहीं रही, मोशन में नहीं है, मतलब रेस्ट, सिंपल सी बात। यानी जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो अपने अंदर किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, यानी वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है स्टैटिक इनर्शिया के कारण। वो इनर्शिया जो किसी बॉडी को रेस्ट में ही रखना चाहता है वो होता है स्टैटिक इनर्शिया। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम बात करें एक कॉइन कार्ड एंड ग्लास, जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसपे मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी इसको डेमोन्स्ट्रेट करके, कि जब हम एक ग्लास लेते हैं उसके ऊपर एक कार्ड रख के उसके ऊपर एक कॉइन रख देते हैं छोटा, अगर हम उसे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ फ्लिक करते हैं तो जो कॉइन है वो कार्ड के साथ जाने के बजाय उसी ग्लास के अंदर गिर जाता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि यहां पे जो कॉइन है उसका इनर्शिया जो है वो रेस्ट पे है, तो वहां पे उसका स्टैटिक इनर्शिया काम कर रहा है, और जब कार्ड फ्लिक कर जाएगा अचानक से तो वो तो रेस्ट में है और वो अपने अंदर जो उसकी रेस्ट स्टेट का जो एक सिस्टम है उसको वो चेंज ही नहीं करना चाहता, तो वो वहीं पे उसी पोजीशन पे ग्लास के अंदर गिर जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, जब हम किसी कार में होते हैं या हम बाइक पे बैठे होते हैं या हम ट्रेन में या किसी भी व्हीकल पे हम होते हैं और अचानक से उस व्हीकल को स्टार्ट किया जाए, जब उस व्हीकल को अचानक से स्टार्ट किया जाता है तो हमें इस तरह से पीछे की ओर एक धक्का लगता है, एक पुश हमारी बॉडी पे काम करता है, एक फोर्स छोटी सी। तो वो क्यों लगता है? देखो, हम फिलहाल इस पोजीशन में हैं, हमारे नीचे जो हमारे पैर है वो जो भी नीचे व्हीकल है उसके साथ में कांटेक्ट में है, तो जब वो व्हीकल चलता है तो वो हमारे पैरों को तो आगे ले जाता है, बट जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वो इस स्टैटिक इनर्शिया के कारण अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो पैर तो आगे निकल गए और अपर बॉडी पीछे रह गई, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें पीछे की ओर धक्का लगा है। असल में जो हमारी अपर बॉडी की पहले वाली पोजीशन थी वो बस उस पोजीशन को एक्वायर करके रखना चाह रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें एक बुलेट एंड ग्लास, फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब किसी कार के शीशे पे गोली चलाई जाती है तो क्या होता है? अंदर बैठा आदमी मर जाता है एक तो, दूसरा हम अगर उस शीशे को ऑब्जर्व करें तो वहां पे एक छोटा सा छेद होता है, बस पूरा शीशा नहीं टूटता। वहीं अगर मैं एक बहुत भारी बड़ा पत्थर, एक ईंट उस शीशे पे मारता तो शीशा बिखर जाता या पूरे शीशे के अंदर क्रैक आ जाते। बट अगर एक बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा स्पीड में एक छोटी सी बुलेट को मैं उस शीशे के ऊपर मारता हूं तो वो उस पूरे शीशे को क्रैक ना करके सिर्फ एक छोटा सा जो छेद है उसको अपने साथ में ले जाती है, और जो बाकी का शीशा है, जो बाकी का कांच है, वो इस स्टैटिक इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहना चाहता है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, इसीलिए वो जैसा है वैसा ही पड़ा रहता है। इसी तरह ब्लैंकेट एंड डस्ट पार्टिकल्स, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जब दिवाली के ऊपर छुट्टियां पड़ी थी तो सभी बच्चों को घर पे काम लगाया होगा, पुराने जितने भी कपड़े वपड़े हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, उनको निकाल के उनको झड़काया होगा। तो जब हम एक ब्लैंकेट को एक डंडा लेके जोर से मारते हैं, पीटते हैं, हम उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स को निकालना चाहते हैं, तो क्या होता है बेसिकली कि ये ब्लैंकेट है, इस तरह से एक ब्लैंकेट टंगा हुआ है। जब उस ब्लैंकेट के ऊपर जोर से डंडा मारा जाता है तो वो ब्लैंकेट तो आगे चला जाता है, बट उस ब्लैंकेट के अंदर जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे वो यहीं रह जाते हैं। ब्लैंकेट आगे चला गया और इनके बीच के अंदर इनका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। यहां पे मेरे सारे के सारे डस्ट पार्टिकल आ गए, फिर मैंने इधर से मारा, फिर मेरा ब्लैंकेट इधर चला गया, डस्ट पार्टिकल्स यहां रह गए। इस तरह से हम सारे के सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ब्लैंकेट से बाहर निकाल देते हैं। यहां भी क्या यूज हो रही है? फिजिक्स यूज हो रही है। तो घर पे जाके मम्मी को बताना, अभी मम्मी को बताना कि मम्मी ये इसके पीछे ये वाली फिजिक्स लग रही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें डायनामिक इनर्शिया की, डायनामिक वर्ड का ही मतलब है जहां पे हम किसी मोशन की बात कर रहे हैं, जहां पे पोजीशन चेंज हो रही है किसी चीज की, कोई चीज मूव कर रही है। तो डायनामिक इनर्शिया किसी बॉडी का वो इनर्शिया होता है जो अपने अंदर होने वाले मोशनल चेंज को रेजिस्ट करे। यानी
वो अगर मोशन में है, वो मोशन में है और हम उसके अंदर उसको रोकना चाह रहे हैं, तो वो अपने अंदर इस रुकने वाले चेंज को रेजिस्ट करेगा। अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाए उसे रोकेंगे तो वो रुक जाएगा, अदरवाइज वो कभी नहीं रुकेगा। अगर उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा। ये किसके कारण होता है? डायनामिक इनर्शिया के कारण। डायनामिक इनर्शिया की अगर हम बात करें तो आपने एक चीज देखी होगी, जब गाड़ी रुकती है, कोई बस कार या कोई भी गाड़ी रुकती है अचानक से, तो हम फिलहाल उस गाड़ी के अंदर हैं। जितने मोशन के साथ, जितनी स्पीड के साथ वो गाड़ी मूव कर रही है, हमारा भी वही सेम स्पीड है। जब अचानक से उस गाड़ी को रोक दिया जाता है तो जो हमारे पैर उस गाड़ी के बेस के साथ में कांटेक्ट में है, तो हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो तो उस गाड़ी के साथ रुक जाता है, बट हमारा अपर बॉडी पार्ट अभी भी मोशन में ही रहना चाह रहा है और वो उस चीज को रेजिस्ट करता है, उस रुकने को। इस कारण क्या होता है कि हम इस तरह से आगे मूव कर जाते हैं, हमें आगे की ओर एक झटका लगता है, हमें आगे की ओर एक धक्का लगता है। तो पीछे धक्का लगता है स्टैटिक इनर्शिया के कारण, आगे की ओर धक्का लगता है डायनामिक इनर्शिया के कारण। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा, एक जो मतलब जो रोडवेजेस होती हैं, जितनी भी रोडवेजेस होती हैं, क्या आपने कभी सोचा है उनके ऊपर, उनके गेट पे एक लाइन लिखी होती है, कृपया सावधानी से आगे मुंह करके उतरे? क्या आपने सोचा है कभी ये लाइन क्यों लिखी होती है? या आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास कि कुछ जो खुराफाती लौंडे होते हैं और चलती बस के अंदर वो जब कूदने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो गलेटी खा जाते हैं, कई बार वो गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब एक चलती बस से या किसी चलते व्हीकल से हम उतरते हैं, अगर हमने हमारा फेस उसी व्हीकल के मोशन की डायरेक्शन में नहीं कर रखा है, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो ऑलरेडी उस व्हीकल की मोशन की डायरेक्शन में है, और अगर हम किसी और डायरेक्शन में मूव करके उतरेंगे तो हमारी बॉडी अभी भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी जिसमें वो पहले मूव कर रही थी, और इस कारण क्या होता है, हम लड़खड़ा जाते हैं और हम गिर जाते हैं। इसीलिए जब भी, पहली बात तो कूदना नहीं है, अगर इमरजेंसी है तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चलते हुए व्हीकल से अगर कूदना है तो उसी व्हीकल की डायरेक्शन के अंदर फेस करके आपको उतरना है। अगर हम बात करें बॉलर्स रनअप, बॉलर्स रनअप, क्रिकेट सब देखते हैं, सब फैन होंगे, कोई ना कोई फेवरेट बॉलर भी होगा, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, बॉल को तो मैं खड़ा खड़ा भी फेंक सकता हूं ना, है ना, ऐसे करके नीचे से, पर बच्चे तो नहीं खेल रहे, वहां पे तो तगड़े वाले प्लेयर खेल रहे हैं, प्रोफेशनल्स, तो उनको वो अपनी बॉल जो है उसको बहुत ज्यादा स्पीड में फेंकना चाहते हैं। जितनी ज्यादा बॉल की स्पीड होगी, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, उस बॉलर ने उतना ही ज्यादा रनअप लिया होगा। रनअप तो समझते हो, भागता है ना बॉलर, थोड़ी देर तक भागता है फिर बॉल फेंकता है, उसे रनअप बोलते हैं, ठीक है। और वो क्यों लेता है बॉलर? देखो, बॉल हाथ में है, रनर जो बॉलर है वो भाग रहा है, भागते भागते उसने उस बॉल को ऑलरेडी मोशन में वो ले आया है, यानी वो बॉल ऑलरेडी एक मोशन में आ चुकी है, और उस मोशन के साथ जब वो उसे फेंकता है तो जो बॉल का मोशन है वो अलग, और उसके साथ उस इंसान का मोशन जो है वो भी जुड़ जाता है, और बॉल की जो स्पीड है वो कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है, तो ज्यादा स्पीड के साथ में बॉल आगे फेंकी जाती है। यहां पे भी डायनामिक इनर्शिया काम करता है। इसी तरह हम एक एग्जांपल की बात करें, आप एक बॉल लीजिए और आप ट्रेन में बैठ जाइए, ट्रेन चल रही है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर मैं इस ट्रेन में चलती हुई बॉल को इस तरह से ऊपर उछालूंगा तो ट्रेन और मैं तो आगे निकल गए और बॉल तो हवा में है, तो बॉल पीछे जाके गिरनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अगर मैं ट्रेन के अंदर भी बॉल को उछालूंगा तो वो बॉल मेरे हाथ में ही गिरेगी। इसका मतलब ये है कि ट्रेन मोशन में, मैं भी मोशन में, और जो बॉल है वो भी मोशन में है। इसीलिए सेम मोशन के साथ, जितनी मोशन से मैं आगे बढ़ूंगा उतने ही स्पीड के साथ में वो बॉल भी आगे बढ़ेगी, और उसको अगर उछाल के हम वापस कैच करेंगे तो वो मेरे हाथ में ही वापस आके गिरेगी। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर अब तक नहीं किया है तो अब जरूर देखना, कभी भी कहीं जा रहे हो तो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन के अंदर जो चेंज होता है, अपनी डायरेक्शन के अंदर जो चेंज होता है उस चेंज को रेजिस्ट करना, ये किस चीज के कारण होता है? ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। अगर हम इसकी एक एग्जांपल की बात करें तो जब एक
स्ट्रॉन्ग कर्व आता है, एक खड़ा मोड़ आता है, और हम किसी व्हीकल में बैठे हैं, हम सपोज किसी बस के अंदर बैठे हैं, और चलते चलते, सीधा चलते चलते बस वाला अचानक से मोड़ दे, तो आपने एक चीज देखी होगी कि बस के अंदर जितने भी ट्रैवलर होते हैं वो सारे के सारे एक साइड के अंदर झुक जाते हैं। जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो सारे के सारे एक साइड के अंदर झुक जाते हैं या एक साइड के अंदर वो गिर जाते हैं। उसका रीजन ये है कि बस स्ट्रेट जा रही थी पहले, उसके अंदर बैठे जो इंसान थे वो भी सीधा सीधा जा रहे थे बस के साथ, बट बस अचानक से मुड़ गई, बट वो इंसान तो अभी भी सीधा ही जाना चाहते हैं। वो अपनी डायरेक्शन के अंदर चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। किस चीज के कारण? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ठीक है, तो जब बस यूं मुड़ेगी, मैं जाना अभी भी यूं ही चाह रहा हूं, बस जो मतलब बस है उसके साथ में मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, मेरा फेस तो इधर हो गया बट मेरा मोशन अभी भी वही है, इसीलिए मैं इस तरह से साइड वाली खिड़की के ऊपर गिर जाता हूं। इसी तरह अगर हम बात करें टायर एंड मड वाले एग्जांपल की, तो आपने देखा होगा जब एक टायर घूमता है, इस तरह से एक टायर घूमता है, जब एक टायर घूमता है तो वो यहां से इस मड पार्टिकल्स को, कीचड़ को साथ में उठाता है, और जो कीचड़ है वो इसके साथ नहीं घूमता। वो कीचड़ जब ये यूं करके आगे निकलता है तो वो कीचड़ यहां से इस तरह से वो कीचड़ उछल जाता है, और इस कीचड़ से बचने के लिए, इस कीचड़ से बचने के लिए इसके ऊपर मड गार्ड्स लगाए जाते हैं टायर के। बट लोग मॉडिफिकेशन के नाम पे इस मड गार्ड को देते हैं निकाल, और फिर जब बरसात में निकलते हैं तो पूरी कमर पे कीचड़ ही कीचड़ लग जाता है। तो मड गार्ड का काम क्या है? मड गार्ड का काम होता है यहां से जो मड आ रही है उससे आपको गार्ड करना। सारी की सारी मड यहां आके चिपक जाती है इस पार्ट के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये मड इसके साथ क्यों नहीं घूम रही? ये मड इसके साथ इसलिए नहीं घूम रही क्योंकि यहां पे ये जो मड पार्टिकल्स हैं ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर जाना चाहते हैं, यानी मड पार्टिकल्स ऊपर जाना चाहते हैं, बट जो टायर है उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। टायर यूं घूम रहा है, तो होता क्या है कि जैसे ही टायर की डायरेक्शन चेंज होती है, वो जो मड पार्टिकल्स है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और वो जाके हमारे मड गार्ड के अंदर चिपक जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपने आपकी डेली लाइफ के अंदर जरूर ऑब्जर्व किया होगा। अगर आपको कोई और एग्जांपल याद आता है इन तीनों में से तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या एग्जांपल्स होते हैं। और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट लॉ वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका एक एक सब्सक्राइबर, आपका एक एक सब्सक्राइब जो आप करते हैं, शेयर करते हैं, वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच।